दरअसल यूपी को दो युवा चलाएंगे और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता साफ करेंगे, यानी राहुल और अखिलेश खेल कर जाएंगे यूपी के अंदर। भाइयों बहनों, ये दो चोरों की जोड़ी है, एक ने प्रदेश को लूटा और एक ने देश को लूटा। ये मामूली गठबंधन नहीं है, ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और हिंदुत्व बचाने के लिए, सनातन बचाने के लिए। ये सिर्फ परिवार बचाएंगे, लोकतंत्र नहीं बचाएंगे। लोकतंत्र बताए होते तो आज ये लोग किस मुंह से ये लोकतंत्र की बात करते हैं। आज देश का किसान लोकतंत्र की बात आपने किया, किसान खालिस्तानी हो गया। गोला बम बारूद मारोगे, ये गुंडे हैं, ये गुंडे हैं। इस तरह से मुफ्ती सलमान साहब को एक तकरीर कहने पे उनको जेल में डाल दिया गया और तमाम ऐसे कट्टरपंथी बीजेपी के नेता है खुले आम घूम रहे। क्या वो योगी जी मोदी जी उन पर बुलडोजर चलाएंगे? हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, कमल का फूल खड़ा अखाड़े में। सुप्रीम कोर्ट ने अखाड़ा ही गाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई पेश कर दी। दरअसल यूपी को दो युवा चलाएंगे और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता साफ करेंगे, यानी राहुल और अखिलेश फिर से एक बार साथ आ गए हैं। सहमति जो है वो बन गई है। अभी तक जो नेशनल मीडिया पे चलाया जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद है, अब वो साफ हो गया है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की सियासत से दिल्ली गरमा गई होगी? जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो राहुल और अखिलेश की जोड़ी बन गई है फिर से 17 के बाद ये 24 में, क्या लगता है? देखिए, ये राहुल और अखिलेश की जोड़ी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का भविष्य और संविधान की जोड़ी है। ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों का पीड़ा की जोड़ी है। ये उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य की जोड़ी है। ये उत्तर प्रदेश में चौपट उद्योग धंधों का जोड़ी है। आपको क्या लगता है ये जो जोड़ी है ये मोदी का जो बुलेट ट्रेन है उसको रोक पाएगी? अब आपका दो गधों की जोड़ी को नहीं जोड़ा जा सकता, उसको जोड़ी नहीं बनाया जा सकता है। सवाल इस बात का है, जनता देश की जान चुकी है। जनता देश की जनता को अब इससे ज्यादा वो बरगलाया नहीं जा सकता है। तुम 20% लोगों की बात कर रहे हो, 20% लोगों की तुम जोड़ी बना करके तुम इसके पहले भी बना चुके हो। दो जोड़ी पहली बार नहीं बनी है, उसके पहले भी दो जोड़ी और उसके साथ में घोड़ा घोड़ी सब जुड़ चुके हैं। ऐसा सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है, सवाल ये है 2017 में अखिलेश और राहुल मिले, उस वक्त विधानसभा का सीट था, विधानसभा का चुनाव था, लेकिन उस चुनाव में शायद ये टेक्निक जो है ये तरीका ना काम आया हो, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस जो है वो फाइट पे रहती है। अगर समाजवादी साथ में जुड़ जाती है तो आपको नहीं लगता भाजपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान है? कोई भाजपा के लिए कोई नुकसान नहीं, कोई एक भी % का ये नुकसान कही नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 400 से ऊपर की सीटें 450 करीब आएंगी। अभी भी 400 सीट, अभी भी 400 सीट। अब ये बता दीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, सुनिए, ये बता लीजिए, कह रहे हैं 400 सीट, इनको मालूम कैसे इनके खिलाफ जनता है पूरे भारत की? क्या बेईमानी से 400 सीट जैसे चंडीगढ़ में हुआ? क्या 400 कैसे आप कर सकते हैं जबकि भारत की जनता आपको 100 सीट नहीं देने वाली है? और मैं दावे के साथ कहता हूँ 45 सीट जिता करके भारत का प्रधानमंत्री गठबंधन का होगा, यानी राहुल और अखिलेश खेल कर जाएंगे यूपी के अंदर। भाइयों बहनों, ये दो चोरों की जोड़ी है, एक ने प्रदेश को लूटा और एक ने देश को लूटा। और सुन लो, एक का परिवार ने देश को लूटा और दूसरे का प्रदेश ने लूटा, और जनता समझ चुकी है आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। दो चोरों की जोड़ी है भैया, दो चोरों की जोड़ी अखिलेश और राहुल गांधी। एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा। सुपवा हंसे चलनियों जेके 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी अरे विश्व शर्मसार हो गया। सत्ता की भूखी भारतीय जनता पार्टी, सर्वोच्च न्यायालय का चंडीगढ़ का उदाहरण देख लीजिए। एक छोटे चुनाव में बड़ी बड़ी हस्तियां लग करके इस तरह से ही तो ये सत्ता में आई हैं। मणिपुर की घटना, हल्द्वानी की घटना, राम को लाए, कृष्ण को लाएंगे, विजय माल्या कब लाएंगे, नीरव मोदी कब लाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज का टिकट कब लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा कब लाएंगे, हिंदुस्तान की एकता अखंडता कब लाएंगे? अरे आप जुमले, पाखंड और केवल धर्म की राजनीति छोड़ दो। आप बोलो कि हमने नोटबंदी किया था,
इतना लाख आया है काला धन, वोट मांग लो, इनके पास नहीं जवाब है। आज देश का जो उत्तर प्रदेश का सवाल है, समाजवादी विचारधारा और इंडिया गठबंधन जो हुआ है, यह मामूली गठबंधन नहीं है। यह संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और हिंदुत्व बचाने के लिए, सनातन बचाने के लिए, मानवता और इंसानियत बचाने के लिए गठबंधन। सवाल है राहुल और अखिलेश, क्या लगता है मोदी को रोक पाएंगे कि नहीं? सवाल यहाँ है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसा है और साथ में राहुल आ गए, क्योंकि अखिलेश यादव का काम बोलता है। अखिलेश यादव मानवता का प्रतीक है। 17 में भी हुआ था भैया, 17 में सुनिए, अखिलेश यादव ही 17 उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। आप बताइए, लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक, बाल में लीक, बाल में आपके लीक है, पेपर में लीक, कहाँ? पेपर में लीक, पेपर में, पेपर आरो पेपर में लीक, पुलिस में लीक। पुलिस रुके आप जवाब दे दीजिएगा, बोल दीजिए। ये लीक हो रही है। अरे कहाँ गया भय का राज, कहाँ बुलडोजर चला गया, कहाँ आपका शासन चला गया? नौजवान लाठी खा रहा है, नौजवान भेड़ी तर से ठूसा जा रहा है। अरे ये हिंदुस्तान की आजादी का चुनाव है, लोकतंत्र संविधान बचाने का चुनाव है। पाखंडवाद साफ होगा, इंडिया गठबंधन का राज होगा। मतलब अखिलेश यादव और राहुल गांधी खेल कर जाएंगे उत्तर प्रदेश? खेल नहीं, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे और गुलामी को दूर करेंगे, जनमानस में खुशहाली लाएंगे, ये पाखंडवादी विचारधारा को ध्वस्त करेंगे। ये नहीं है बचाने वाला लोकतंत्र। अखिलेश यादव क्या लोकतंत्र बचाएंगे जो है, जिसकी कोई सामाजिकता है नहीं करे, जो लेकिन बता रहे बाबा कि अखिलेश यादव लोकतंत्र बचाएंगे। ये सिर्फ परिवार बचाएंगे, लोकतंत्र नहीं बचाएंगे। लोकतंत्र बताए होते तो आज ये लोक किस मुंह से ये लोकतंत्र की बात करते हैं? जिस पार्टी ने 30 साल में किसी और बिरादरी को उसमें भागीदारी न दी हो। आप कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? यही कहाँ के लोकतंत्र? यादव घर में ही लोकतंत्र है और बिरादरी में नहीं लोकतंत्र है। बस वही लोकतंत्र पे राज करेगा। उत्तर प्रदेश में पिछड़े में और कोई बिरादरी नहीं है, आप उनको कराइए। सवाल यूपी पर है, सवाल यूपी पर है, चंडीगढ़ पे नहीं है। सवाल यूपी पे है और दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। ये खालिस्तानी पाकिस्तान नहीं है। एक मिनट, आज देश का किसान, लोकतंत्र की बात आपने किया, किसान खालिस्तानी हो गया? गोला बम बारूद मारोगे? अरे आपने काम किया है। अरे नीतीश को तोड़े, चमन्नी को, जयंत को डॉलर बना दिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने मिला लिए। ये घबराहट नहीं तो है क्या? ये बी टीम है, जनता जान गई है और ये हार रहे हैं, हारेंगे। अरे नहीं भैया, ए बाबा यहाँ आइए, इनसे पूछो कौन सा किसान वहाँ। अरे आप बता रहे हैं हारेंगे। पंजाब में किसान है, उत्तर प्रदेश का एक किसान है, राजस्थान का एक किसान है, मध्य प्रदेश का एक किसान है। वहाँ पे बता रहे हारेंगे हारेंगे। अरे राम मंदिर बनाया, जीतेंगे, बता रहे। राम मंदिर न्यायालय से बना है। ये ऐसा है, राम मंदिर का मुद्दा इनका जो ध्रुवीकरण कर रहे थे फेल। अगर फेल नहीं हुआ होता नीतीश को क्यों तोड़ते, जयंत को क्यों तोड़ते, स्वामी क्यों अलग करते, नहीं ये पल्लवी पटेल क्यों अलग करते, झारखंड में क्यों करते, ध्रुवीकरण क्यों करते? अगर इनको हिंदू, मुसलमान और राम और कृष्ण और 5 किलो राशन छोड़ दीजिए, एक मुद्दा करके ये चुनाव लड़ दे, कभी ये एक वोट नहीं पाएंगे। अगर ईवीएम हटा दे, 40 सीट पूरे देश में नहीं पाएंगे। लेकिन यूपी में 2 युवा चुनाव लड़ेंगे एक साथ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ये गुंडे हैं, सुनिए, ये गुंडाई चाहते हैं, गुंडाई करेंगे। इनका मनसा है मत पत्र लाओ, जैसे पहले लूटते थे मत पत्र। ये अगर किस मुंह से बात कर रहे हैं? दर्शन सिंह के चुनाव में किस मुंह से बात करेंगे? दर्शन सिंह के चुनाव में सारे मत पत्र लूटे गए, मुलायम सिंह जी ने लुटवाया था और क्या बता रहे हैं मत पत्र? ये वही चाहते हैं। और वही एक्सक्लूसिव वो नहीं था, चुनाव आयुक्त था, उसने ईवीएम लाए थी और उसने ईवीएम को रखा था। सवाल यहाँ पर भैया मेरा सीधा है, 2 युवा उत्तर प्रदेश में एक साथ आए हैं, 17 के बाद 24 में एक साथ आए हैं। अब क्या लगता है उत्तर प्रदेश से समीकरण बिगड़ेगा भाजपा का? देखिए, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में, बीजेपी आरएसएस वजह से बाबा साहब का संविधान खतरे में है। और
दूसरी चीज सुनिए, जो कहते हैं राम को लाएंगे, ये इनकी क्या औकात है राम को लाएंगे? राम को क्या ला, राम इनको खुद राम का नाम बदनाम करते हैं और राम के नाम पे वोट मांगते हैं। इनका काम है राम राम जपना, पराया माल रखना, यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना। और देख लीजिए किस तरह से मुफ्ती सलमान साहब को एक तकरीर कहने पे उनको जेल में डाल दिया गया और तमाम ऐसे कट्टरपंथी बीजेपी के नेता है खुले आम घूम रहे। क्या वो योगी जी मोदी जी उन पर बुलडोजर चलाएंगे? है, मैं भी एक सनातनी हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, अगर मुफ्ती सलमान साहब के लिए सड़क पे बैठना हो सड़क बैठेंगे, लेकिन भारत। अरे आप हिंदू हैं, मुफ्ती के लिए दर्द क्यों उठ गया भैया? जिस तरह से सुनिए, ये जो है अपने आप को बताया हिंदू, ठीक है, ये इन्होंने बोला हिंदू, ये नकली हिंदू है, ये नकली हिंदू है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये दिन में तिलक लगाते हैं, शाम को अब्दुल चाचा का बिरयानी खाते हैं। ये वही है। और पहले सब ठाकरे ने सही कहा था। बिरयानी कौन खाता भैया? बिरयानी कौन खाता? बिरयानी तो प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब खाने जाते हैं, मुस्लिम देश में खाने जाते हैं, वहाँ का पानी पीते। अगर इतनी नफरत है तो उस देश में मुसलमानों के पानी कहाँ पीते हैं? पाकिस्तान बिरयानी। देखिए, ये जो इनका गठबंधन हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, ना इससे कोई जो है 0% का इनका महत्व रहेगा। और इससे पहले पूर्व में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, ना, वहाँ भी गठबंधन था बहुत बड़े 2017 में 2017 में विधानसभा चुनाव था। आप पहले बात समझ लीजिए, ये लोकसभा है। मैं आपको लोकसभा की ही बात बता रहा हूँ, आप सुनिए पहले। अभी इससे पहले कई गठबंधन हो चुके हैं, वो गठबंधन खत्म हो गए हैं, दूसरा ठगबंधन भी तैयार हुआ है। और इस ठगबंधन में एक भी सीट समाजवादी पार्टी या कांग्रेस 0 नंबर पे जाएगी। यूपी के अंदर 0 नंबर पे। अभी जो है हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, कमल का फूल खड़ा अखाड़े में। फूल खड़ा, कमल का फूल खड़ा अखाड़े में। सुप्रीम कोर्ट ने अखाड़ा निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई पेश कर दी। तुम कितने बड़े वाले हो? सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई पेश कर दी, तुम कितने बड़े वाले हो? आप अखाड़े में खड़ा कर दिए कमल का फूल और ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने उसे किनारे कर दिया। अभी जो है सुन लीजिए, ये हमने नहीं खड़ा किया है, ये जनता ने तैयारी कर ली है। जनता लोग सुनिए, इनके जैसे कुछ जाहिल लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। हर जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ हर जगह। ये बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर समीकरण भाजपा के लिए बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मानना पड़ेगा। माने चलिए एक मिनट जनता के लिए जो तो आप कह रहे हैं मानना पड़ेगा, माना, लेकिन आप कोई पत्रकार महोदय इतना पावरफुल चश्मा नहीं लगाना चाहिए था। रीजन बता दूं आपको, ईवीएम हैक नहीं हुई है, यहाँ की जनता हैक हो गई है मोदी की तरफ। उसका क्या करेंगे आप? जनता हैक हो गई है, उसका क्या करेंगे आप? ये 24 में राहुल और अखिलेश का खेल नहीं होगा। पहले 2017 में आए ना, पहले बड़े तो हो जाएं, उसके बाद आइए ना मैदान में। क्या हुआ? बट्टा बैठ गया। और देखिए, देश की जनता अब एकता है, देश की जनता सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, देश की जनता संविधान पे भरोसा है। अब देश की जनता सच्चाई जान चुकी है, चाहे जितना भी मोदी जी ताकत लगा ले, देश के राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी पूरी ताकत के साथ और संविधान के साथ जिताने का काम करेंगे। ये कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। चलिए, खैर हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।